इजराइल को लेकर एनडीए में दरार। जेडीयू के दिग्गज नेता के बयान ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बन गए। देखा जाए तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 12 सीट और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी केंद्र सरकार में अहम भूमिका है। लेकिन इस बीच जेडीयू के कई बयान से बीजेपी की असहजता दिखी है। वहीं एक बार फिर जेडीयू के स्टैंड ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध को लेकर जेडीयू ने एनडीए की लीग से हटकर विपक्ष के सुर में सुर मिलाया है। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी ने बीते रविवार को आग्रह किया है कि केंद्र सरकार को इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए और हमास के खिलाफ युद्ध के लिए भारत द्वारा इजरायली सेना दी जा रही सैन्य मदद पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि फिलिस्तीनियों के नरसंहार में भारत इजराइल का साथ नहीं दे सकता। बता दें कि नई दिल्ली में अल गुदस के महासचिव मोहम्मद मकराम बालावी ने एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने भी शिरकत की थी। विपक्षी नेताओं के साथ फिलिस्तीन के नेता से मिले केसी त्यागी। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर महीने से ही इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इसमें फिलिस्तीन शहर गाजा तबाह हो चुका है। इस युद्ध से लेबनान और ईरान भी प्रभावित हो रहे हैं। भारत इजराइल को गोला बारूद सप्लाई करता है। अब उस पर रोक लगाने के लिए 25 अगस्त को दिल्ली में फिलिस्तीन नेता मोहम्मद मकरम बलावी से विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बैठक में केंद्र सरकार में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी भी साथ रहे। बैठक में हुए हस्ताक्षर में केसी त्यागी का भी हस्ताक्षर है। विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि भारत सरकार इजराइल को हो रही गोला बारूद की आपूर्ति पर रोक लगाए। ऐसे में केसी त्यागी का स्टैंड किसी झटके से कम नहीं है। फलस्तीन के समर्थन में जारी किया गया बयान। विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर केसी त्यागी ने एक संयुक्त बयान भी हस्ताक्षर किए। बयान में लिखा गया था कि फलस्तीन के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में भारत को साथ नहीं देना चाहिए। केसी त्यागी ने आगे कहा कि हम उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने 1998 में फलस्तीन को मान्यता दी थी। क्या जेडीयू के स्टैंड ने बीजेपी को किया असहज? ये पहली बार नहीं है जब जदयू ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। हाल ही में यूपीएससी ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसको लेकर एक तरफ जहां विपक्ष विरोध कर रहा था तो वहीं सत्ता पक्ष में शामिल पार्टियां भी विरोध कर रही थीं। इसके बाद इस निर्णय को वापस लेना पड़ा था। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा था वे लेटरल एंट्री के विज्ञापन का दुरुपयोग करेंगे। इससे राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू में एक मत नहीं है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भले इसका स्वागत किया, लेकिन दूसरी ओर पार्टी के मुस्लिम नेता ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण में क्रीमी लेयर के आदेश के बाद विपक्ष ने जहां हंगामा किया तो सत्ता पक्ष में शामिल गठबंधन के नेताओं ने भी इसका जमकर विरोध किया। ये पहला मौका था जब ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।